हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गवर्नेंस सिस्टम को कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और अ सिस्टम मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर और मैनेज अ कंट्री और स्टेट। ठीक है, तो ये ग्रुप मैनेजमेंट क्या आपका गवर्नेंस क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन है या एक सिस्टम है जिसमें कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी कंट्री को या किसी स्टेट का टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको कहते हैं गवर्नमेंट। और वो पीपल जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर गवर्नमेंट का अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्या होता है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उनके सेट होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, दैट इट फॉलोज टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, देखिए, एन ऑटोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ सुप्रीम पावर और रूल इज इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और एंटिटी। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म के गवर्नमेंट को हम देखेंगे। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, ऑटोक्रेसी में एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर्स होती है, वो सुप्रीम पावरफुल होता है। ठीक है ना, सुप्रीम पावर जो होती है वो इन अ हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इंक्लूड एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर अ फैमिली और अ ग्रुप ऑफ फैमिली रूल द कंट्री। ठीक है, ऑटोक्रेसी इंक्लूड करता है एब्सोल्यूट मोनार्की को भी। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब किंग और क्वीन का सिस्टम, जहाँ पे एक फैमिली, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल या फैमिली जो पूरे कंट्री को रूल करते हैं, सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। द पोस्ट ऑफ मोनार्क इज इनहेरिटेड इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ ऑटोक्रेसी इंक्लूड्स डिक्टेटरशिप। ठीक है, मोनार्की अब स्टार्टिंग में क्या था, किंग हुआ करते थे ना, किंगशिप हुआ करती थी। तो ये जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये क्या है, मोनार्क इज इनहेरिटेड इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, मोनार्की इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ ऑटोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड डिक्टेटरशिप। ठीक है, ऑटोक्रेसी जो है ये इसी का पार्ट है। डिक्टेटरशिप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑटोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे एक आदमी जो है सुप्रीम पावर उसके पास हो जाती है और वो जो है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने लगता है, वो डिक्टेट करने लगता है हर चीज़ को। ठीक है, डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इन विच an individual or individual possesses absolute power without any effective limitation। ठीक है, तो उसके पास पूरा पावर हो जाता है लेकिन उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, उस पावर का कोई लिमिटेशन नहीं होता, वो जो है सुप्रीम पावर वही उसी के हाथ में आ जाता है। नाउ डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। ठीक है, आपको बताना है साउथ एशिया जो हमारा है उसमें कितनी जितनी जो कंट्रीज़ हमारी कौन सी डेमोक्रेटिक हैं, और अगर किसी में और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो किस में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको बताना है। साउथ एशिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, साउथ एशिया में 7 कंट्रीज़ हैं, तो वो 7 कंट्रीज़ में कौन कौन से गवर्नमेंट के फॉर्म हैं। ठीक है, द स्टेट हैज़ 4 इसेंशियल एलिमेंट्स। क्या क्या है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेरेंटी। क्या है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेंटी। सोवेरेंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, सोवेरेंटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इंडिया बिफोर 1947 वॉज नॉट अ सोवरेन स्टेट। ठीक है, कोई सोवरेंटी नहीं थी इंडिया के पास, बिकॉज इट हैड अदर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए, दो इट हैज़ अदर 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से थे, पॉपुलेशन था, टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी था। ठीक है, the fourth and the most important one, that is sovereignty, was missing because of the British control of India। यानी कि कोई जो है एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल कर रही थी। तो हमारे पास लैंड भी थी, हमारे पास टेरिटरी जो है आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन जो पावर है वो किसी और के हाथ में था, तो सोवरेन नहीं था। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तो पार्लियामेंट्री होती है और प्रेसिडेंशियल। India follows parliamentary form of government which is influenced by the parliamentary system of United Kingdom। Parliamentary system में क्या होता है, members of the executives are taken from the legislature। जो executive के members होते हैं, members of executive are taken from the legislature and are also accountable to the legislature। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर टेकन फ्रॉम लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से लिए जाते हैं एंड also accountable to legislature। और एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होता है, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर जो इलेक्ट होके जाते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं उन्हीं में से ड्रॉ करते हैं, एग्जीक्यूटिव बनते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर and remains in power till it has the support of majority of members of that house। ठीक है, तो जो हमारा जो पॉपुलर हाउस है ऑफ लेजिस्लेचर, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और तब तक पावर में रह सकती है जब तक जो है मेजॉरिटी है उसकी हाउस में। ठीक है, दस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज
अ मैकेनिज्म टू इंश्योर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों के, जनता के। इन इंडिया द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट मत लिखिएगा। ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ द कैबिनेट कौन होता है? द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट कौन हेड करता है? वो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब जहाँ पे पावर जो है जनता के हाथ में हो। ठीक है, और जो है हेड हो वो जो है इलेक्टेड हो, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्टेड हो। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी बट मेक्स अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं होती है, जो हमारी स्टेट है वो ड्रॉ नहीं करती यूनियन से अपनी पावर, बट क्या होता है यहाँ पे? डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटी फीचर्स। ठीक है, एक्चुअली इंडियन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, ये फेडरल है एक्चुअली, लेकिन यूनिटी फीचर्स हैं इसके, स्ट्रॉन्ग यूनिटी फीचर्स होते हैं। इट हैज़ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज़ रिटन, इट हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फेडरल मतलब क्या होता है? स्टेट और जो है सेंटर दो पार्ट होते हैं, और दोनों के जो है दोनों ही साथ में मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है ना, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, क्या है? पावर का डिवीजन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ऐसे स्टेट के केस में भी है। हाउएवर इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिटरी फीचर्स लाइक सिंगल सिटीजनशिप, है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, और स्टेट की सिटीजनशिप तो है नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट और फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? यूएस का गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब है ग्रैनविल ऑस्टिन डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉर्पोरेट फेडरलिज्म। ठीक है, कॉर्पोरेट फेडरलिज्म कहते हैं कौन? ग्रैनविल ऑस्टिन। क्या कहते हैं? इंडिया एज अ कॉर्पोरेट फेडरलिज्म। केसी वेयर क्या कहते हैं? केसी वेयर कहते हैं क्वासी फेडरल है हमारा। ठीक है, क्वासी फेडरल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मॉड्यूल। ठीक है, टाइट मॉड्यूल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के टाइट मॉड्यूल में नहीं है। दैट इट इज दिस इज इट कंटेन्स बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट स्टेट का क्या है? कैपिटल है, ठीक है, फ्लैग है, हेड ऑफ स्टेट है, या फिर सोवेरेनिटी है। तो हमारी जो सोवेरेनिटी है वही जो है पॉपुलर एलिमेंट है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखिए, स्टेट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। ऑल among all of them sovereignty is the most important element. India before 1947 was not a state because though it had the other 3 elements. कौन कौन से? पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट था। The fourth and the most important, that is sovereignty, was missing because of the British control over India. ठीक है, तो Britishers were controlling India and there was no sovereignty at that time because we don't have self government. ठीक है ना, हमारा सेल्फ गवर्नमेंट sovereignty नहीं थी। जो हमारा जो गवर्नमेंट था वो क्या था? अंडर कंट्रोल द ब्रिटिश। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स वो कंट्रोलिंग ऑल द पावर, होल्डिंग ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे पास अपना कोई पावर नहीं था उस टाइम। ठीक है ना, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट हमारा है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, येस। सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ द, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ए इज राइट। ठीक है, बी सही नहीं है। देखिए, द वर्ड सोवरेन implies that इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, इंडिया जो है हमारा क्या है? कोई जो है क्या है? डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, ना ही कोई डोमिनियन है ऑफ एनी अदर नेशन, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो इन 1947 इंडिया declared द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फुल मेंबरशिप। ठीक है, continuation of her full membership in the Commonwealth of Nation and accepted the British Crown as the head of Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect the India's sovereignty in any manner. ठीक है, ये clear यहाँ पे किया गया है। Next question है, the state is everywhere. It leaves hardly a gap. This statement explains the concept of.
welfare state. ठीक है, state is everywhere, it leaves hardly a gap. The state is everywhere, it leaves hardly a gap. This statement explain the concept of welfare. Next question is Constitution of India provides which type of government system? तो क्या है हमारा parliamentary government है. There are mainly two type of government system of governance, parliamentary and presidential. India follows parliamentary form of government, which is influenced by the parliamentary system of United Kingdom. In the parliamentary system, executive branch derives its democratic legitimacy. देख लीजिए, executive branch derives its democratic legitimacy from the legislature and is responsible to the legislature. ठीक है. Next question is which which unitary elements are found in the Indian Federation system? कौन सा है? तो देखिए unitary elements क्या है, हमारा आंसर है D 4 6. देखिए 4 क्या है, पहली बात अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. तो देखिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही है. गवर्नर जो है उनको उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर्स हमारा है, बिल्कुल सही है. और इसके बाद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल, बिल्कुल ये भी सही है ना, जो है सेंटर के उसमें इंटरफेयर करना. और उसके बाद जो है फिर हमारा है डी में फिर है हमारा 7 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. हाँ ये भी सही है. कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के टाइम पे सेंटर जो है विल बी ऑल पावरफुल. ठीक है, सारी पावर सेंटर के हाथ में. अब क्यों, कौन सा नहीं है, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है. देखिए हमारा जो है यूनिटरी एलिमेंट्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी को जरूरी नहीं है. यूनिटरी एलिमेंट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी जो है कंप्लीटली फेडरल हो सकते हैं. तो ये चीज़ नहीं है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है. और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ठीक है, देखिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ फेडरेशन. कैसे टू गवर्नमेंट होता है, सेंटर और स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर डिवाइडेड होता है सेंटर और स्टेट का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा क्या है, ये फेडरल जो है फीचर है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, इट इज़ अ फेडरल फीचर. ठीक है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द फेडरेशन. ठीक है, फेडरल फीचर हमारा है. ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज फेडरल फीचर एंड बाईकैमरलिज्म. तो क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म, ये सारे फेडरल फीचर्स हैं. हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स. कौन सा, स्ट्रॉन्ग सेंटर है. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा किस में आ जाएगा, यूनिटरी फीचर्स में. इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी. फिर ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है और जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड भी है. ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग जो है हाई कोर्ट है और जो है वो सेंटर का अलग है और कोई स्पेसिफिक जो है कि जो स्टेट के लोग हैं सिर्फ स्टेट में करेंगे, सेंटर में नहीं, ऐसा नहीं है ना. इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जब होगा तो ये क्या होगा, यूनिटरी फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो, वो क्या है, वो आपका फेडरल फीचर है. उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमारा यूनिटरी है. ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी है. और इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है, सेंट्रल पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन भी यूनिटरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो कौन सा सही नहीं है, देखिए आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज. ठीक है, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज ये हमारा सही नहीं है. नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहा है, यूनिटरी जो है लार्ज कंट्रीज में नहीं चलेंगे. स्विफ्ट डिसीजन हो सकता है, बिल्कुल अगर जो है बहुत इंटरफेयर नहीं है, स्टेट नहीं है, तो बार बार जो ये करना पड़ेगा, स्विफ्ट डिसीजन स्विफ्ट हो जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है. फिर है यूनिमिटी ऑफ लॉज. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉज. ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहती है लॉज की, क्योंकि हर जगह स्टेट ऐसा नहीं है सेंटर ही सब कुछ देख रही है, तो एक ही लॉज हर जगह चलेंगे. ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा सी. देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट आर इनडिस्ट्रक्टिबल. ठीक है, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल. क्या है, सेंटर स्ट्रांग होता है, स्टेट इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है. ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. किसकी बात कर रहे हैं, यूनिटरी की बात कर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी. ठीक है, जो ऑडिट होता है वो भी इंटीग्रेटेड होता है. पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट. ठीक है, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट. ठीक है, और फिर हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन,
और फिर है हमारा वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, ये सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। तो इट कैन बी outrightly said that it is ideal for the large countries, ठीक है, it is ideal for the large countries, it only depends on the country's will, ठीक है। तो है यहाँ पे लिखा है कि हाँ, यहाँ देखिए इट कैन नॉट बी outrightly said, इट कैन नॉट बी outrightly said it is ideal for the large country। तो ये जो है बहुत ही क्लियरली हम नहीं कह सकते, वो कंट्री की जो है, कंट्री के लोग है ना, और कंट्री की सिचुएशन क्या है वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, कंट्री की विल के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है कि जो है ये लार्ज कंट्रीज में, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, नहीं चल सकता है, यूनिटरी फीचर्स चल भी सकते हैं, बट ये जो है कोई श्योरिटी नहीं है कि लार्ज कंट्री के लिए यूनिटरी फीचर ही होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस का फीचर कौन सा नहीं है? अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, रूल ऑफ लॉ है, रेड टैपिज्म नहीं है। रेड टैपिज्म से हर चीज़ें डिले होती रहती है और प्रॉब्लम, तो ये रेड टैपिज्म नहीं है। देखिए रेड टैपिज्म रिफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन विच हिंडर्स और प्रिवेंट एक्शंस, ठीक है। एक्सेसिव रेगुलेशन हो जाता है, हिंडर कर देता है, क्या कर देता है, हिंडर कर देता है हमारे जस्ट अ सेकेंड, हाँ कहाँ गया, हिंडर्स और प्रिवेंट्स एक्शन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हम लोग यही पता है, हिंडर्स कर देता है, prevents action or decision making, thus it is not the feature of good governance। on the other hand the accountability, transparency and the rule of law are the features of the good governance। next question is which one of the following is not the feature of the Indian constitution? कौन सा नहीं है? पार्लियामेंट्री है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारा है, ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंस जुडिशरी और फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी है, पर प्रेसिडेंशियल जो है हमारा गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये यूएस में है। देखिए द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फेडरल गवर्नमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलेइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो डायरेक्टली हम देखेंगे सी हमारा है, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ठीक है। क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जनता के लिए। तो ये हमारा जो है ये सही होगा। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, पॉपुलर हाउस मतलब लोकसभा, and remains in power till it has the majority in that house, ठीक है। Thus cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people, ठीक है। next question क्या है? in which report the second administrative reform commission barriers of the good governance in India have been identified, ठीक है। तो देखिए ARC की बात करें, सेकेंड ARC में barriers of the good governance in India have been identified। कौन सा बैरियर है, क्या बैरियर है? तो देखिए एथिक्स इन गवर्नेंस, तो ये तो बहुत अच्छी बात है गवर्नेंस में एथिक्स, ठीक है। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ये भी सही है, ई गवर्नेंस प्रमोट करना। लोकल गवर्नेंस, ये भी बहुत अच्छी बात है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हार्ट ऑफ द गवर्नेंस, ये जो है हमारा क्या है, बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखते हैं? देखिए इन रिपोर्ट 12 सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन barriers of the good governance in India have been identified। It also describes the precondition for good governance, ठीक है। It also describes the precondition of good governance। तो जो है ये हमारा क्या है, अच्छा ये जो है ये भी डिस्क्राइब करता है कि प्री कंडीशन फॉर द गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस का प्री कंडीशन भी डिफाइन करता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि in which report of the second administrative reform commission, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस, हाँ ठीक है, यही होगा हमारा सी, ठीक है, सी। देखिए कमीशन बैरियर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस इन इंडियन सिस्टम, ठीक है, बैरियर्स है ऑफ द गुड गवर्नेंस इन इंडियन सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम इन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज पार्लियामेंट्री क्यों है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, क्लियर टू लोकसभा. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ governance is the system of the democratic government in which the members of the executive are taken from the legislature. जो executive के members होते हैं वो एक legislature से लिए जाते हैं and are accountable for the same. ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एग्जीक्यूटिव होंगे. देयरफॉर एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज. सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो देखिए ये जो हमारा है सी, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. One of the main advantages of the parliamentary form of government is that the executive remains responsible to the legislature. This results in the formation of the responsible government, in which a government system the executive derives its legitimacy from the legislature. ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव की जो लेजिटिमेसी होती है वो कहाँ से डिराइव करते हैं, लेजिस्लेचर से डिराइव करते हैं. ठीक है, लेजिस्लेचर से ही डिराइव करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल है देख लीजिए पहले. ये हमारा है 1 and 2. ठीक है, 1 and 2 क्या है 1 and 2. देखिए पहला हमारा है मेंबर ऑफ द कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, मेंबर जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के. ठीक है, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. ये भी सही है. कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट. कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, स्टेट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा. 1 and 2 सही है. ठीक है, 1 and 2 सही है. इसलिए जो है पहले आंसर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आपका ये रहता है ना कि फिर माइंड में कोई और जो गलत वाला है वो ना आ जाए, फिर हो जाए. ठीक है ना, तो इसलिए ये पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद कौन सा नहीं है वो एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा को लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं. एनी मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द 6 consecutive months shall at the expiration of that period, ठीक है, ceases to be minister according to article 75(5). ठीक है, तो 75(5) के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर कोई मिनिस्टर जो है आपका कॉन्सिक्यूटिव 6 months के लिए वो नहीं पार्ट है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या हो जाएंगे, वो सीज हो जाएंगे, उनका जो है वो मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे फिर. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल. दस स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. कैबिनेट इज हेडेड बाय द स्टेट, headed by the head of the government, the prime minister. हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट. ठीक है, तो हेड ऑफ जो है जो गवर्नमेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वोटेड इन. ठीक है, vested in. ठीक है, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन. किसके में होता है, प्रेसिडेंट में होता है. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, अमेरिका में देख लीजिए. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु सर्व्स एज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर. क्या है, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल सही है. इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है. सुप्रीम पावर वेस्ट्स इन पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफाइड अथॉरिटी. इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफाइड अथॉरिटी. तो हमारा देखिए क्वासी फेडरल हम लोग हैं, यूनिफाइड जो है देखिए 1 2 3 है. ठीक है, क्वासी फेडरल है. देखिए द कार्डिनल फीचर्स ऑफ political system in India is that it is democratic republic, whereas the supreme power is vested in the people of India. India has a parliamentary form of government, however it does not provide for a unified authority but makes a separation of power between union and states. ठीक है, ये हो गया हमारा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. और इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, सही है. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बिल्कुल सही है. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट.
तो ठीक है, हमारा जो है 1 2 3 4 सारा ही सही है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन था आर्किटेक्ट? वो कैबिनेट जो है मिशन जब आया था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो जो है उस वही लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स है, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये वो क्या थे? वो आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर स्टेट बाय द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो क्या करते हैं? वेलफेयर स्टेट हमारा जो है हमें दिखता है, क्यों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो है वेलफेयर कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी? कौन सा फीचर नहीं है? तो देखिए, गवर्नमेंट फॉलोइंग द कैबिनेट, गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, ये है, लेकिन नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी पूछ रहा है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये भी है, रूल ऑफ लॉ ये भी है, और जो है अथोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट, सॉरी, तो ये अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। There is a rule of law in India. India has a democratic government which is responsible, which is opposite to authoritarian government. ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट में सारी अथॉरिटी एक के हाथ में रहेगी, ठीक है। After every 5 years, people of India elect their representative with who constitute the government following the Constitution of India, ठीक है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, लोग जो है उनको इलेक्ट करते हैं। वेलफेयर स्टेट एम्स एट, कैसे, किस पे एम करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। देखिए, वेलफेयर स्टेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्लेज अ की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ and public responsibility for those unable to avail themselves the minimum necessities for the good life, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी वेलबींग पे फोकस करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अनएबल टू अवेल, ठीक है। ये देमसेल्फ, अगर किसी कोई मिनिमम जो है नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उनको गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गुड लाइफ, एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा? वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, पॉलिटिकल इक्वलिटी और कम्युनिस्ट स्टेट। ये जो हमारा नहीं है, कम्युनिस्ट स्टेट हमारी फिलोसफी नहीं है, ठीक है। फिलोसफी एंड द आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक committed to provide equality of opportunity and status. The preamble describes socialist state as an ideal to be realized by Indian. To provide for the political equality, India has adopted the principle of adult franchising, ठीक है। Communist state, however, is not the philosophy of the Constitution of India. Next question is, which one of the following statement is correct? कौन सा सही है? Constitution of India is presidential, तो ये तो गलत हो गया ना, हमारा नहीं है, ठीक है। इंडिया इज अ टिट्यूलियर मोनार्की, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, तो ये भी नहीं है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यही सही है हमारा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? क्या मेन सोर्स है? द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया, सो द पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बेसिक फीचर क्या है? तो देखिए, सिंगल एग्जीक्यूटिव बेसिक फीचर है। देखिए, द बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज अ सिंगल एग्जीक्यूटिव। इन सच गवर्नमेंट द पावर इज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, पावर जो है सेंट्रलाइज होती है, यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आर, क्या है? ऑल द अबव, सारे जो है हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म के हैं, देख लेते हैं। देखिए, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी सही है, प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकते। द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। ही ऑल्सो अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ठीक है।
अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दें और अपने जो है वो जो उनका लेजिस्लेचर होता है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट, किस पे बेस्ड है डेमोक्रेसी? तो पब्लिक एंजॉयज द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमारी इसी पे बेस्ड है कि पब्लिक जो है एंजॉय, ये राइट उनके पास होती है कि वो चूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। Democracy of India is based on the fact that people have right to elect their representative who form the government. It is a political system where people are supreme, ठीक है, and have freedom to choose and change the government at the time of election. Next, democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. क्या है? ये हमारा ए है, द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, ठीक है। देखिए डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, किसको करते हैं एक्टिविटी में? इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ये होगा हमारा मेथड। अब देखिए इसमें और ऑप्शन है वो पढ़ लीजिए, ये है मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ये नहीं है। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड देखिए इसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वही आपको बताना है, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, ऐसा नहीं है। जो हमारी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनता की बात होनी चाहिए और जो है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, जो हमारे DPSP में भी है। देखिए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट दे हैव टू चूज द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है ना। तो जो इंटेलिजेंस जो है होना चाहिए, इंटेलिजेंट जो हमारी चॉइस होनी चाहिए ताकि राइट पर्सन को हम चूज कर सके अपने लिए कि हमें जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन डेवलप्स अवेयरनेस एंड इनरिचेस देम विद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस। देखिए the ounce of the success of the democracy is directly related to the quality of the decisions made by the people. Thus the virtue of democracy lies in the fact that it builds on the wisdom and the character of the common people, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का वर्च्यू उसी में लाई करता है कि जो विजडम हो और जो है एंड कैरेक्टर ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, क्या डिटरमाइन करता है फेडरलिज्म? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। रिटर्न एंड नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, प्रेजुडिशरी नहीं है। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिटरी एंड फेडरल, ठीक है। Unitary constitution, all the powers are concentrated on a central authority. The states are subordinate to the central authority. In a federal constitution, there is a distribution of power among the center and state, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और क्या है? स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट नहीं होता है कि स्टेट सबऑर्डिनेट है, ठीक है। स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट, ठीक है। स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। वो सेंटर नहीं होता, पैरेलल है। स्टेट एंड सेंटर आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। क्या है? प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे पावर का, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक तो पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है या फिर आप पावर ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन द 7th शेड्यूल इट इज कॉल्ड एज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7th शेड्यूल हम अपना देख लेंगे, इसमें 3 हमारी हैं, ठीक है ना, यूनिटरी और कॉन्करेंट और जो है आपका यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड पार्शली फ्लेक्सिबल। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल है। क्या है? पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, ठीक है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इट इज as it is partially rigid and partially flexible, some of its provisions can be amended by the simple majority, and some of the provisions needed 2/3 majority under the Article 368 of the amendment, ठीक है। Even after the special 2/3 majority, some of them needed ratification at least 50% of the state legislature। तो 2/3 वाला तो चलो ठीक है ना, जो है स्पेशल मेजोरिटी है। अब देखिए फिर से सम ऑफ प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी में कुछ हम जो है कर देते हैं, ठीक है, अमेंड कर देते हैं। एंड सम प्रोविजंस नीडेड 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। 2/3 चाहिए होता है किसी में, आर्टिकल 368 में हम अमेंडमेंट करने के लिए, एक तो सिंपल है, एक
2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तीसरा क्या है, कुछ और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो 2/3 के अलावा भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए होता है 50 जो है 50% स्टेट्स का, ठीक है, तब वो चीज़ हो पाती है। तो ये चीज़ हमारे पास है, रिजिड भी है और जो है हमारा फ्लेक्सिबल भी है, दोनों तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन यूके, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यूके में है। देखिए, the modern concept of the parliamentary government emerged in the kingdom of the Great Britain 1707 to 1880। फिर से देख लीजिए, modern concept of parliamentary government emerged in the kingdom of Great Britain 1707 to 1880। The notable historian Professor Pushpesh Pant has also mentioned about the UK being the birthplace of the parliamentary government, ठीक है, तो पुष्पेश पंत जी कहते हैं, हिस्टोरियन है ये, ठीक है, पुष्पेश पंत जी कहते हैं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है, वो जो है क्या है, बर्थ प्लेस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इन हिज फेमस बुक विश्व इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो है लेजिस्लेचर, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, काफ़ी जो है इसमें ई ऑप्शन की वजह से आपको सारे ऑप्शन एक बार समझ लेने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, क्या क्वेश्चन है, रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, देखिए लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, तो ये नहीं है, लेजिस्लेचर किससे रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर, अच्छा, लेजिस्लेचर टू इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी। अब यहाँ पे देखिए, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पहली बात तो ये एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, नहीं एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है, जो मेजॉरिटी है पार्टी वही जो है वो रूल में रहती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, और जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है इसमें, ठीक है, डबल मेंबरशिप होता है, ठीक है, डबल मेंबरशिप मतलब एग्जीक्यूटिव भी है और जो है आपका लेजिस्लेचर में भी है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस एंड सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, जो हमारा अपर हाउस है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, डिसोल्यूशन हमेशा लोअर हाउस का होता है, और सीक्रेसी होती है किसकी, प्रोसीजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफरेंशिएट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, तो जो है कौन सा पॉइंट डिफरेंशिएट करता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए इसमें हमारा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन और इंडिया की पार्लियामेंट्री को। जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा ये जो है उसमें है, यूएस में है, इसमें नहीं है। जुडिशियल रिव्यू ही सही है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर और उसके बाद रियल एंड नॉमिनल, तो ये सब में है, बाकी जो है बी को छोड़ के ए सी डी सब दोनों में है। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी while Indian Parliament is subjected to the Constitution of India. Its power are not absolute in the British sense of term, ठीक है। Supreme Court has the power of judicial review. It can declare any legislative action which is inconsistent with the basic feature of the Indian Constitution is null and void, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट है, बेसिक फीचर्स है, तो उसको हम उसको जो है जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देती है। तो लेजिस्लेचर जो है उसके जो है बनाए हुए जो है कोई अगर कुछ भी वो कोई ऐसा बिल आता है तो उसको क्या कर सकती है, वो लेजिस्लेटिव एक्शन को क्या कर सकती है, इनकन्सिस्टेंट बता सकते हैं, कौन, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ए है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो देख लीजिए बी हमारा है, दोनों ही सही है, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि आर ए को जो है नहीं जो है कर रहा है, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इसकी वजह से ऐसा थोड़ी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। देखिए दोनों ही इंडिविजुअली सही हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, एज पर द डॉक्टर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज द फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज। इन नॉर्मल टाइम्स इट इज framed to work as a federal system, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में वो फेडरल रहेगी, बट इन टाइम्स ऑफ द वॉर और इमरजेंसी इट इज सो डिजाइन टू मेक इट वर्क एज थ्रू
एज दो इट इज़ अ यूनिटरी सिस्टम। तो उस टाइम जो है जब कोई जो है इमरजेंसी आ जाता है तो इसको यूनिटरी सिस्टम की तरह ये काम कर सकता है। दस बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। कौन सा जो है फेडरल फीचर नहीं है ये बताना हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप ये जो है हमारा यूनिटरी फीचर है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ये फेडरल है। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अ फेडरल फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो फेडरल फीचर, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अगर होती तो ये क्या होता है, यूनिटरी फीचर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। However, it also includes features like the single citizenship, appointment of governors by president, ठीक है, declaration of emergency, power of parliament for agreements, implementation which are unitary characteristics, ठीक है। तो ये जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए नॉट है, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है। तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। एक एग्रीमेंट है हमारा फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में, ठीक है, जब इनको एक किया जा रहा था, यूनाइट किया जाता था। तो देखिए ये जो हमारा है फीचर नहीं है किसका, फेडरलिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ इंडिया, द पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, और द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन इन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो ये हमारा डी हो जाएगा। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, equal representation of states in the Rajya Sabha, dual governments of all features are all the features of Indian federalism। ये सारा Indian federalism का feature है। However, Indian federalism is not a result of any agreement, ठीक है, Indian federalism is not the result of any agreement between the federating units, ठीक है। While using the word union, Dr. Ambedkar mentioned that Constituent Assembly that it shows that A मतलब the Indian Federation is not a result of an agreement by the जो हमारा यूनिट्स है। यूनिट्स का मतलब स्टेट्स मिलके एग्रीमेंट नहीं किए थे, ठीक है, ये गलत हो गया था, इसीलिए स्टेट का मिलके एग्रीमेंट नहीं था हमारा फेडरेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है बी, क्या है, कॉम्पोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सेसीड फ्रॉम इट, ठीक है। और फिर हमारा हाँ कि मतलब कोई स्टेट चाहे कि हम अपना अलग कंट्री बना लें तो ये चीज़, ये परमिशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ यूनिटरी एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी सिस्टम, ये यूनिटरी एलिमेंट ऑफ, फिर से सुन लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। कौन सा है यूनिटरी? देखिए डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस जो है ये हमारा ये भी नहीं है, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ठीक है, यूनिटरी। और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा ये फेडरल हो गया। जुडिशियल रिव्यू ये क्या हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी हो गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखते हैं, नन ऑफ एबव क्यों? जब फेडरल सिस्टम पूछ रहा है, फेडरल सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो अरे क्या है, जस्ट अ सेकेंड, नन ऑफ एबव क्यों बोल रहे हैं? देखिए आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इंडिया टू बी द यूनियन ऑफ स्टेट। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूनिटरी एलिमेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल्स प्रोविजंस फॉर अ पावरफुल सेंटर, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज आर यूनिटरी एलिमेंट्स। तो है तो सही, लेकिन इसमें शायद ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, उसमें वाला ऑप्शन नहीं होगा, एक बार चेक करिएगा इसको।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। तो फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग admixture of a unitary basis. Both union and state legislature are sovereign. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो हमारा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हमारा पूछ रहे हैं फेडरल जो है, कौन सा फेडरल जो है करेक्टर है ये। ठीक है, तो ये हमारा है 1 एंड 2। ठीक है, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल सिस्टम, छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ यूनिटरी बेसिस, मतलब बायस, यानी कि जो हमारा फेडरेशन और यूनियन दोनों ही है। ठीक है, तो देखिए 1 एंड 2 है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक फीचर ऑफ द गवर्नमेंट एज there is a distribution of power as given under the seventh schedule of the constitution and article 245 to 255. ठीक है, which is related to the distribution of legislative powers. However, features like single citizenship, ठीक है, features like single citizenship, appointment of governors by president, क्या है appointment of governors by president, power of parliament to legislate on any matter of the state list. ठीक है, power of the parliament to legislate on any matters of the state list in a time of emergency, article 250, and power of parliament to legislate on a matter of state in the national interest, article 249, shows a strong unitary system. ठीक है, ये सारे strong unitary system है। statement 1 and 2 are correct and 3 और 4 are wrong because the state legislature does not have power in reference to, देखिए ये बोला था कि fully sovereign है, तो sovereign जो है state वाला fully नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो लेजिस्लेचर डज नॉट हैव पावर इन रेफरेंस टू द फॉरेन डिफेंस मैटर्स, उनका अपना फॉरेन डिफेंस मैटर बिल्कुल वो सेपरेटली नहीं डील कर सकते हैं। दिस पावर कम्स अंडर द यूनियन पार्लियामेंट, सो यूनियन इज सोवरेन नॉट द स्टेट। ठीक है, देयर इज ओनली हायरार्की इन द जुडिशियल सिस्टम, नॉट द डिवीजन ऑफ द जुडिशरी। यहाँ पे हायरार्की है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, डिवीजन नहीं है, नॉट द डिवीजन ऑफ द judicial power between the union and state. Next question है the center and state government are get authority from, कहाँ से authority मिलती है, Indian constitution से। ठीक है, parliamentary form of government, the constitution of India has opted for the parliamentary form of government. It is also known as the Westminster model of the government responsible for or responsible government, इसको और नाम से भी जानते हैं। The Constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also the states. ठीक है, parliamentary, hence the Constitution is the source of autobiography of both the center and the state governments. Next question क्या है हमारा, assertion and reason. Assertion में क्या है, president of India is elected indirectly. जो हमारे president हैं बिल्कुल indirectly election होता है इनका। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो ए है दोनों ही सही है ना। हमारे पास जो हम रिपब्लिक भी हैं और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और प्रेसिडेंट हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो देखिए the president of India is elected by the indirect election. Parliamentary system in India has been combined with the republicanism, as the head of state is president. As in a republic there is no hereditary ruler. ठीक है, कोई hereditary ruler नहीं होते, and all the representative and other authorities are elected by the direct or indirect election by the people of India. 10 जो है दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट, क्या है इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। नेक्स्ट हमारा असर्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, दोनों सही है, दोनों इंडिविजुअली सही नहीं है, दोनों सही है। और आर जो है, हाँ ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर बैड गवर्नेंस बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टीज आर द ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है,
देखिए इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. दे ब्रिंग पीपल टुगेदर टू अचीव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, develop policies favorably and in the interest of the people. So it is said that the political parties are lifeblood of democracy. It is also true that the people usually blame political parties for bad governance. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट हमारा है असर्शन और रीजन. असर्शन क्या है? फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, रीजन क्या है? इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट. ठीक है, तो क्या है हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है. ए ट्रू है यानी कि फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया. बिल्कुल सही है, फेडरलिज्म. ओके, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया. इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट. तो ये हमारा आर गलत है. इंडिया जो है फेडरल स्टेट है. ठीक है, तो सी हो जाएगा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है. ठीक है, देखिए इंडिया इज नॉट अ कंप्लीट फेडरल सिस्टम. ठीक है, यूनिटरी और फेडरल का बायस है इसमें, क्वासी फेडरलिज्म है. तो इंडिया इज नॉट अ कंप्लीट फेडरल सिस्टम बिकॉज सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट अ यूनिटरी कैरेक्टर. ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपोर्ट्स accept it as a federal state as there is a division of the power between the union and the state. केसी वेयर कहते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वासी फेडरल. ठीक है, तो आर हमारा बिल्कुल गलत है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. Assertion है primary objective of Indian federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. ठीक है, accommodation of diversities has built a stronger not weaker. ठीक है, इंडियन नेशनहुड. ठीक है, तो ये हमारा जो है दोनों ही इंडिविजुअली ट्रू हैं. बिकॉज अगर हम ऐसे पढ़ें कि accommodation of diversities has built a stronger not weaker Indian nationhood because the parliamentary objective of Indian federal design was to weave. हाँ, ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं. आप एक बार इसको स्टेटमेंट पढ़िएगा तो ये दोनों इंडिविजुअली सही, तो दोनों ही हैं बट इंडिविजुअली सही हैं. ठीक है, तो देखिए हियर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 India is union of state where 28 states and 8 union territories. There is a division of power between the union and states where more powers are given to union. Indian federal design aims to weave a nation out of its many diverse parts and protect Indian integration. Therefore, the accommodation of diversity has resulted in a strong nationhood, not a weaker one. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असेसन और रीजन. असेसन में है विमेन, दलित, पुअर और माइनॉरिटी ग्रुप आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द कैरियर फॉर द डिज़ायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा ए है, यानी कि दोनों सही है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखिए डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल राइट्स एंड इंक्रीजेज द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, पुअर, दलित एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स. सो दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. तो ये सही है हमारा. द रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट. क्या रीजन है? तो रीजन देखिए इसमें क्या, इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन. सही है. इट कंटेन्स डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन. इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री. ठीक है, इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन स्टेट्स. ठीक है, दोनों सारा सही है. देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज़ नो सिंगल रीजन फॉर द बल्किएस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In its opinion, the nature of the constitution has become larger due to the all the above reason. सारे रीजन सही हैं. तो नेक्स्ट हमारा है रीजन और असेसन और रीजन. असेसन में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉन यूनिटरी. ठीक है, क्वासी फेडरल तो बिल्कुल सही है. हमारा ए सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजंस. क्या है? लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी. देयर इज नो यूनानिमस व्यू अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ग्रैमर ऑस्टिन क्या कहते हैं? डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. लेकिन अगर हम केसी वेयर को देखें तो कहते हैं क्वासी फेडरल हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जी ऑस्टिन कहते हैं, ग्रैनर ऑस्टिन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट. तो ये हमारा है केसी वेयर कहते हैं. ठीक, क्वासी फेडरल. हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज द मिथ एंड प्रोवर्ब्स.
ठीक है, देखो अच्छा है ये, अच्छा क्वेश्चन है। हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स? तो ये हैं हर्बर्ट साइमन, ठीक है। देखिए हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स। अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, ठीक है। हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज द मिथ एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। वाइल वॉल्डो, ठीक है, फ्रैंक मैरिनी एंड F.W. रिक एक्सेप्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। तो इनका अलग अलग व्यू है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। In relation to the Indian Constitution, who said that the Indian Constitution establishes good balance between the rigidity and flexibility? तो ये कहा गया है, केसी वेयर ने कहा, ठीक है। जो है एक अच्छा जो है बैलेंस है इंडिया का। केसी वेयर was the opinion that Indian Constitution is a quasi-federal constitution, and he said that Indian Constitution establishes a good balance between the rigidity and flexibility because there exists variety of the amending powers, amending processes. Some provisions of the Constitution can be amended by the simple majority, some special majority. Therefore it can be termed as the good balance between the rigidity and flexibility. Next question है, who of the following has stated that the Indian Constitution has not been set in a tight module of federalism? तो ये कौन कहा? ये कहते हैं B.R. अम्बेडकर, क्योंकि वो जो है यूनियन फीचर्स भी थे। देखिए B.R. अम्बेडकर एक्सेप्टेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट been set in a tight module of the federalism and it contains both federal and unitary features, ठीक है। या correct is, which one of the following is incorrect about the Indian political system? Secular state, parliamentary system of government, और फेडरल पॉलिटी, प्रेसिडेंशियल, सारा सही है हमारा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं है इंडिया में, ठीक है। देखिए इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज ओनली फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन अदर वर्ड्स ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, in real executive being the council of minister headed by the prime minister. Indian constitution adopt a form of secular state and federal system. तो यहाँ पे जो है जो रियल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, ठीक है। Next question is, which one of the following is not true in relation to the democratic determination, ठीक है, determination। तो कौन सा सही नहीं है डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन के लिए? तो ये देखिए सी है, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पर्सन सोनली लाइक वाइज अ किंग। तो ये डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन बात कर रहे हैं, तो स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, ये सही है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड हेड, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, ये सही है। तीसरा सी नहीं सही है, ठीक है। सी ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट ऑफ द सही है हमारा सारा। 53 क्या है हमारा? Consider the following statement. A constitutional government is one. क्या है? Places effective restriction on the individual's liberty in the interest of the state authority. फिर से देख लीजिए, constitutional government क्या करती है? Places effective restriction on the individual's liberty in the interest of the state authority, ठीक है, या फिर उल्टा है, समझिएगा। नेक्स्ट हमारा है places effective restriction on the authority of the state in interest of the individual liberty। तो हमारा ये सिर्फ दो ही सही है, ठीक है। स्टेट के ऊपर जो है वो करती है और रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ताकि किसके इंटरेस्ट में? इंडिविजुअल के लिबर्टी के इंटरेस्ट में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज सर्टेन लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंट in the interest of the people. Constitutionalism has evolved to protect the public interest and the liberty from the autocratic power of the government. The institutional mechanism remains present in constitutional governance to protect citizens liberties. तो ये हमारा हो गया और ये ख़त्म भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है नेशनल सिम्बल्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।